कृष्णम वंदे जगतगुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, जीवन यात्रा के अनमोल रथ में आज बहुत ही शानदार प्रसंग राधेश्याम रामायण से आप लोगों तक लेकर आए हैं। आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपने चैनल को देखने के लिए खोला, अन्यथा आप इसे नहीं भी खोलते तो क्या होता। आगे आप अंत तक तभी जा पाएंगे जब परम पिता की असीम अनुकंपा और असीम कृपा आप पर होगी, अन्यथा आप नहीं जा पाएंगे। क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय और सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। ये सनातन वाक्य है मित्रों। आगे इसको शुरुआत करने से पहले एक बार निवेदन करता हूँ कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये अल्प समय के लिए नहीं बनाई जा रही है, यह कालांतर तक चले इस उद्देश्य को लेकर लोगों को भगवान नाम से जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। आइए शुरुआत करते हैं। आप पहले सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करें जिससे आपको इसका पूर्ण लाभ मिल सके। तो आओ शुरुआत करते हैं उस प्रसंग की जो भगवान ने प्रेम और परिपूर्ण प्रेम में भगवान का ही वास बताया है। चाहे वह प्रेम किसी भी भांति हो, निश्चल प्रेम हो तो निश्चित रूप से उसमें परमात्मा का वास होता है। किस प्रकार वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन, आप जरूर सुने। इस पद से जब गिर जाता है तो प्रेम पतित हो जाता है, इंद्रिय भोगों से दूषित हो शारीरिक प्रेम कहलाता है। इस पद से जब गिर जाता है तो प्रेम पतित हो जाता है, इंद्रिय भोगों से दूषित हो शारीरिक प्रेम कहता है। लेकिन है प्रेम पवित्र वस्तु, उसका यह गिरना खलता है, वह अपने उसी धाम को फिर पाने के लिए मचलता है। पर सीधा मार्ग मिला न उसे, इसलिए चला कुछ चक्कर से, रास्ता ढूंढा उस भूले ने गारहस्थ प्रेम के भीतर से। गारहस्थ प्रेम से आगे बढ़े जब जाति प्रेम में जाता है, मिलता है विस्तृत मार्ग तभी झट देश प्रेम में धाता है आगे, फिर विश्व प्रेम में जा। प्राकृतिक प्रेम में आया है तब अपना आत्मिक प्रेम वहाँ इतनी चक्कर से गए पाया है। प्राकृतिक प्रेम में आने पर मति गति अनन्य हो जाती है, समदृष्टि शांति आ जाती है, प्रत्येक वस्तु मन भाती है। उस समय हृदय से नस नस में आनंद सुरसरी बहती है, वाणी अपने व्यापक स्वर में गा गा कर ये कहती है। इस प्रकार चल रहा था जब यह प्रेम प्रसंग, तभी वहाँ पर हो गया अकस्मात रसभंग। कुछ भीलों ने दी खबर सुनिए, अवध किशोर भरत लाल दलवल सहित आते हैं इस ओर। देखिए उधर नवमंडल में ऊपर को धूर चढ़ रही है, यह धूर उसी सेना की है, सेना वे इधर बढ़ रही है। 100-200 नहीं हजारों ही साथी हैं साध भरत जी के, अच्छे न दिखते हैं विचार कौशल के नाथ भरत जी के। राम जानकी मौन थे सुनकर यह संवाद, किंतु लखनन के उस समय उठा क्रोध उन्माद। वाण धनुष पर चढ़ गया लगी न क्षण की देर, वाण धनुष पर चढ़ गया लगी न क्षण की देर, सोते सोते जिस तरह जग जाता है शेर। रघुवर के चरणों को छूकर वे क्षत्रिय वर हुंकार उठा, मानो सचमुच शेषावतार पृथ्वी में से हुंकार उठा। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ता है ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मजली माँ की करतूतों से, वैसे ही हृदय जल रहा है मजली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई राजपूतों से, क्या दुख है राज छोड़ने का, पूछे कोई राजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है, असहाय समझ मन में हमको घेरने पकड़ने आता है। असहाय समझ मन में हमको घेरने पकड़ने आता है। ये नहीं जानता है कायर कुछ जीवन है निर्धन में भी, ये नहीं जानता है कायर कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक ही वन में भी, हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी, इस समय ठोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा, श्री राम दुआई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। श्री राम दुआई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा।
हम भी तो हैं आदमी, उठकर करें उपाय, कब तक मन मारे रहें सहा रहें अन्याय। क्षत्रिय सुत होकर करें नीचे को क्यों माथ, साथ नाथ का और फिर धनुष बाण है साथ। भाई भाई कैसा भाई, भाई तब था जब निर्मल था, हे आस्तीन का सांप आज जो कभी बुझाओ खावल था। उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा है उसके बुरे विचारों से, उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ दें तो कुछ खौफ नहीं फुंकारों से। सेवक का तो है धर्म यही नित, तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं संभल जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए, शंकर भी आकर मदद करें तो शंकर ही की साक्षी है। रण में है उसको संहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। रण में उसको संहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। वह लगन के क्रोध का जब इस भांति प्रकाश, पृथ्वी कंपित हो गई डोल गया आकाश। कहा राम ने रोकता नहीं तुम्हें मैं भ्रात, फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। पहले तो भरत गिर गया है ये नहीं समझ में आता है, उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर यह भी माना बदल गया चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जे पाना कोई खेल नहीं। तुम अकेले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। लड़ सकता हूँ लखन ने कहा नवा कर मात, अपनी तुम कह चुके अब सुन ले मेरी नाथ। लड़ सकता हूँ लखन ने कहा नवा कर मात, अपनी तुम कह चुके अब सुन ले मेरी नाथ। जब तलक भरत था धर्मवान, जब तलक भरत था धर्मवान, तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या सो लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी है वही दल भी उसका धर्म का है, पर आज अधर्मी है वही दल भी उसका धर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ अब आज दो दिल मचल रहा। बस समाधान हो गया नाथ अब आज्ञा दो दिल मचल रहा। अपमानित क्षत्रिय का लो भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो ये बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। यह कहकर खींची तुरंत चुटकी में धनुडोर, जाने को तैयार थे भरत लाल की ओर। इतने में ही हो गया दृश्य और का और, एक बावला आ गया सम्मुख से उसे ठौर। नंगे थे पाँव बावले के कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था कांटे भी थे छुए हुए। थे काले बाल धोले धूसर पीले मुखड़े पर पड़े हुए। जिस भांति भयानक आंधी में सो श्री सूर्यदेव हों छिपे हुए। जिस भांति भयानक आंधी में श्री सूर्यदेव हों छिपे हुए। उस पर उसकी उसे हालत पर दर्दीली चितवन जमी तुरत। आगे को सीतानाथ बड़े आजान बुझाएँ बड़ा तुरत। व्याकुलता थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा। महीं पर तरकश के साथ साथ वह मुनियों वाला चीर गिरा। बावला चाहता है पहले रघुवर को शीश झुका लो मैं, रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा लो मैं। आखिर रघुवर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको। वह चरण छुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको। जब हृदय का मिलन हुआ तो दूर वीर का ताप हुआ। सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ।
और सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन ही मन था खेद, किंतु राम ही ने वहाँ जाना वह सब भेद। हटे राम तब लखन ने छुए भरत के पाँव, साथ साथ वह धनुष भी गिरा छूट उस ठाव। ये देख हंसी मन ही मन में राघव को आई थोड़ी सी, आंचल की ओट मैथिली भी उस क्षण मुस्काई थोड़ी सी। इतने में लक्ष्मण से मिलकर भाभी की ओर भरत धाये, वाणी में जब ही प्रणाम कहा, वाणी ने जब ही प्रणाम कहा, आंखों में प्रेम अश्रु आए। सीता ने भी गदगद होकर हाथों पर उठा भरत जी को, आशीष से प्यारे वचनों से आनंदित किया भरत जी को। इतने में शत्रुघ्न भी आ पहुँचे सालात, संग में इनके था वही प्रेमी भक्त निषाद। उससे मिलकर जो सुना और लोग हैं साथ, तब आगे बढ़ राम ने गुरु को नाया माथ। फिर प्रथम मिले के से उस माँ ने आशीर्वाद दिया, कुछ सब चाकर सच्चे मन से ममता का महाप्रसाद दिया। तब माता सुमित्रा कौशल्या दोनों को सादर सिर ना कर, सब लोगों से बेटे रघुवर सब ही को अपना अपना कर। सीता सासों के पैरों पड़ जीवन को धन्य समझती हैं, सांसें ओछा की सांसें ले सब कुछ न्यौछावर करती हैं। उस क्षण का वर्णन और कथन हो सकता नहीं शारदा से, जब सबसे मिलकर लखन लाल बेटे निज माता सुमित्रा से। इस तरफ प्रेम का आंसू ही उन आँखों के भीतर आया, उस तरफ छातियों से माँ की ममता का दूध उतर आया। मानो माता का शुद्ध हृदय बेटे पर गर्व कर रहा है। माता कहता है अब विश्वास हुआ, कहता है अब विश्वास हुआ, बेटा तो मेरा बेटा है। हैं पुत्र वह ये पुत्रवती युवती, जिनकी संतान लखन सी है। अन्यथा कोई पुत्रवती जननी बंध्या रहनी हो अच्छी है। नर वे ही हैं सत्य पथ में जो जीवन न्यौछावर करते हैं, अन्यथा जगत में कितने ही पैदा होकर, अन्यथा जगत में कितने ही पैदा होकर मरते हैं। चित्रकूट में जब हुआ ऐसा सुखद मिलाप, अवधपुरी लज्जित हुई उधर आप ही आप। मानो विधि के हाथ हैं सदा जीत और हार, वन विहार में आज है पुर से अधिक बहार। भूपति का सुरपुर गमन सुनकर सीतानाथ शोक मनाते ही रहे उस सबके साथ। व्रत निर्जल पर पिंड दे दिया पिता को नीर, श्राद्ध किया श्रद्धा सहित मंदाकिनी के तीर। अगले दिन वन में जुड़ा एक बड़ा दरबार थी, जिस पर उसे अवध की राजसभा बलिहार। इस ओर वशिष्ठ सहित ब्राह्मण क्षत्रियों का दर्शनीय दल है, इस ओर वशिष्ठ सहित ब्राह्मण ऋषियों का दर्शनीय दल है। उस ओर भरत जी के समीप प्रेमिनी प्रजा का मंडल है। पीछे माताएं ऊंचे पर नीचे हैं, दास और दासी हैं। मध्य जानकी राम लखन सम्मुख हैं जिनके वनवासी। अंबर पर सूखे मेघों ने मौसम कर दिया निराला है, मानो लज्जित है इंद्र सभा उसने ये पर्दा डाला है। इंद्रासन क्या कमलासन भी ये दृश्य देख कर लाजा है, सिंहासन छोड़ कुशासन पर त्रिभुवन का राजा राजा है। मानो वह बहुरूपों वाला जो व्यापक सर्वदेश में है, जीव और प्रकृति के साथ साथ स्वाभाविक आज वेश में है। भरत लाल कहने उठे मन के सभी विचार, उसी समय लाए वहाँ दूत कुछ समाचार। सुना जब ही आ रहे हैं जनकपुरी के नाथ, स्वागत करने को उठे सभी एक ही साथ। मिथिला के नाथ जनक जी ने जब पांव धरा उस पृथ्वी पर, तब शीश झुका कर हाथ बढ़े शिष्टाचारों पर मिलनी पर दोनों आंखों ने उस क्षण सबसे पहले ढूंढा जिसको, वह क्या थी एक तपस्विनी थी, टकटकी बांध देखा जिसको। ये सच है घर में राजवधू, ये सच है घर से राजवधू, राजसी वेश में निकली थी। पर चित्रकूट में आते ही साड़ी जोगियां पहन ली थी। पर चित्रकूट में आते ही
साड़ी जोगियाँ पहन ली थी, बस उसी जानकी जोगिन को जिस समय जनक जी ने देखा, या आँखों की पुतली को जब आँखों की पुतली ने देखा, या आँखों की पुतली को जब आँखों की पुतली ने देखा, तब गड़ी हुई आँखों ही में हार्दिक आशीष दे पुत्री को संबोधन करने लगा पिता ऐसे शब्दों से पुत्री को। पुत्री तूने कर दिए चारों वंश पवित्र, आज सुनहरा हो गया तेरा चित्र चरित्र। मगन हुई वाणी इधर के कर इतने बहन, उधर प्रेम के नीर में लगे तैरने नैन। तभी जनक को जानकी शीश नवा कर जोर, माता का आगमन सुनो चली शीघ्र उसे और। जननी जो मिली जानकी से, जानकी मिली जो जननी से, यह वर्णन हो सकता है कब शारदा से और लेखनी से। पुत्री को तब से वन में जब माँ की आँख निहार उठी, दो वाणी भी उस और अंतर का, तत्क्षण ही भाव पुकार उठी, दो वाणी भी और अंतर का, तत्क्षण ही भाव पुकार उठी। है नहीं गेरुआ पट तेरा, सौभाग्य सिंदूर साथ में है, सूर्य वंश में सूर्य राम तो लालिमा साथ में है। हे बड़भागिनी बेटी तुझसे बड़भागिन तेरी माता है, हे बड़भागिनी बेटी तुझसे बड़भागिनी तेरी माता है। उत्तम संतान एक हो तो सारा कुल धन्य कहता है। उधर जनक को जिस समय प्रभु ने किया प्रणाम, बोले उठे राजर्षि वे धन्य तुम्हें सुखधाम। तुमने इस जग में लीलाधर लीला ये नहीं रचाई है, तुमने इस जग में लीलाधर लीला ये नहीं रचाई है। जग के संपूर्ण मानवों को मानवता को सिखाई है। तुम अब सच्चे हो महाराज, तुम अब सच्चे हो महाराज, तुम सब सच्चे राजेश्वर हो। इस वन में तुम खुल गए राम, पुरुषोत्तम हो परमेश्वर हो। तुम पर इस रूप तुम्हारे पर सचमुच विधेय आसक्त हुआ, तुम पर इस रूप तुम्हारे पर सचमुच विधेय आसक्त हुआ। अब तक था नातेदार जनक, अब जनक तुम्हारा भक्त हुआ। अब तक था नातेदार जनक, अब जनक तुम्हारा भक्त हुआ। जय जनक तुम्हारा जन है तो तुम आज जनार्दन हो इसके, अब जनक तुम्हारा जन है तो तुम आज जनार्दन हो इसके। भगवान आगे बढ़े हृदय लगो, तुम तो जन जीवन धन हो इसके। भगवान आगे बढ़े हृदय लगो, तुम तो जीवन धन हो इसके। ये क्या कर रघुवीर से लिपटे बढ़ासने, प्रभु से मिलकर आज फिर हुए विधेय विधेय। इस प्रकार जब हो गया सम्मेलन का काज, संगम मिथिलावत का चित्रकूट में आज, तब फिर पहले की तरह जुड़ा राम दरबार। भरत विनय करने उठे गुरु आज्ञा अनुसार, शांत चित्त से सिर झुका कर नीचे को नैन, राजयति वनयति से बोला ऐसे मैंने। शांत चित्त से सिर झुका कर नीचे को नैन, राजयति से राजयति वनयति से बोला ऐसे बैन। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, करो नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। जो पितर तुम सबहि गोसाई, राखों पलक नयन की नाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। जय जय सिया राम। माताओं, बंधुओं, मित्रों, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, यहाँ तक पहुँचकर हर पुण्यात्मा जो सुन रहा है उसके लिए हृदय से नमन और आभार व्यक्त करता हूँ। प्रणाम करता हूँ कि वह परम पिता की असीम अनुकंपा का पात्र ही है, तभी जाकर वो यहाँ तक सुन पाया। अन्यथा भगवान नाम संकीर्तन कानों में पढ़ना बहुत ही भाग्य की बात है। इसको तभी सुन पाते हैं जब परम पिता की असीम अनुकंपा और आपका प्रारब्ध आपके पक्ष में हो। अन्यथा
नहीं सुन सकते, किसी भी बहाने हम रुक जाते हैं। निश्चित रूप से ये बातें आपको हृदय में पहुँचेंगी। आप भगवान नाम से जुड़ेंगे, कहीं से भी जुड़ें पर जुड़ें। और अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।